हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये CSIR नेट का क्वेश्चन दिया है। ये अभी रिसेंटली हुआ है, 18 दिसंबर 2025 को हुआ था। तो ये पार्ट बी में आया था, इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इंटीग्रल इक्वेशन ux बराबर 3 प्लस इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके x। ठीक है, ये वोल्टेरा की इंटीग्रल इक्वेशन है, x माइनस का t u ऑफ t और dt। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं लाइबनिज रूल से। तो यहाँ पर देखते हैं यू डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का ही फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो साथ में यू टी भी मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 1, टी का हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा यू ऑफ टी और डी टी। ठीक है, इतना हो जाएगा। और होता है यहाँ पर प्लस लेबनीज रूल का जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता होगा। यहाँ पर होगा फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और यू ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर x माइनस एक्स 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 माइनस यहाँ पर x t के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और u ऑफ 0 और 0 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 0 ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होता, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स। ये एक्स है यहाँ पर, ये तो 0 है, तो u2 की मल्टीप्लाई कर दो, u ऑफ t dt, और ये चल रहा है u डैश ऑफ x। ये इतना हो गया। इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लेते हैं। अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा u का डबल डैश ऑफ x, ये बराबर, और यहाँ पर t, अब x की तो कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर t की जगह पे ये जो वैल्यू दी हुई है हमें लिमिट, ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा u ऑफ x डी अपॉन में डी एक्स, और ये हो गया x। ठीक है, माइनस अब u ऑफ 0 डी अपॉन में डी एक्स और 0, ये इतना हो जाएगा। तो ये तो फिर से कट हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। ये हो गया u का डबल डैश ऑफ x बराबर यू एक्स। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगी, ये टर्म 0, तो u ऑफ x हो जाएगा। इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा u का डबल डैश ऑफ x माइनस यू ऑफ x बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m का स्क्वायर माइनस का और ये हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा होता है। यहाँ पर अगर d का स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो तो उसको हम m लिख देते हैं। ठीक है, m का स्क्वायर, और यहाँ पर d अपॉन में डी एक्स हो तब m। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ ये x दिया है जैसे, तो यहाँ पर तो हम बन ही लेंगे, x है यहाँ पर। अगर यहाँ पर होता y का डबल डैश माइनस का y बराबर 0, तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाती, m का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0। ठीक है, यहाँ पर y कॉमन कर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर u हमने कॉमन कर लिया, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पर m की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस का 1 आएगी। ठीक है, अब प्लस माइनस का 1 आएगी, तो यहाँ पर हमारी जो कम सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y बराबर, या y
लिख लो, यू एक्स लिख लो, बात वही रहनी है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर ये वाई था तो वाई ध्यान आ गया तो वो लिख दिया, यू ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स, ये होती है इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें जो कांस्टेंट टर्म है ये C1 और C2, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जो कंडीशन है हमें u ऑफ एक्स बराबर 3 प्लस 0 to x माइनस टी और u ऑफ t इंटू डी टी, ये इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम x बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 प्लस, अब 0 to 0 तो ये ऑलवेज 0 ही हो जाएगा, ठीक है। u ऑफ t इंटू डी टी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो u ऑफ 0 की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ गई। अब एक बार हमने डिफ्रेंसिएशन किया था तो u डैश ऑफ x बराबर वो कितना आया था, यहाँ पर देख लेते हैं। u डैश ऑफ x बराबर 0 to x u t, यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेशन 0 to x u यहाँ पर t, u ऑफ t और डी टी। तो x के प्लेस पे 0, u डैश ऑफ 0, तो इंटीग्रेशन 0 to 0 u ऑफ t और ये हो गया डी टी, ठीक है। इसको ऐसे देख सकते हैं। तो u डैश ऑफ 0 पर ये हो गया 0, ठीक है। तो हमें दो जो कंडीशन थी तो वो हमें मिल गई हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इसको। अब हमारा जो सॉल्यूशन आया था तो वो क्या था, u ऑफ x बराबर C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर माइनस x, इतना पता था हमें, ठीक है। ब्लर आ रहा है तो यहाँ पर u, एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं जो हमें कंडीशन मिली है, बाउंड्री कंडीशन। तो ये हो जाएगा C1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन यही रहेगा, माइनस हो जाएगा इसका e की पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा C2, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x फिर माइनस एक्स का माइनस का 1 हो जाएगा, ये इतना हो गया। हमें जो कंडीशन पता है वो क्या है, u ऑफ 0 पर 3 है और u डैश ऑफ 0 पर 0 है, ये इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर रखना u ऑफ 0 बराबर C1 ई की पावर 0 प्लस C2 ई की पावर माइनस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और यहाँ पर इक्वल रख देते हैं 3, ठीक है। और u डैश 0 बराबर, तो ये हो जाएगा C1 ई की पावर 0 माइनस C2 ई की पावर फिर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2 बराबर 0, ये इतना हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C1 बराबर 3। तो C1 बराबर 3/2 आ गया, ठीक है। तो अब ये इतना हो गया। अब हमें C2 भी फाइंड करना है तो यहाँ पर रख देते हैं। तो C2 बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस का क्यों होगा, इक्वल है ना, तो C1 बराबर C2 कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का ही होगा 3/2, ठीक है। यही इस इक्वेशन से देख लेते हैं, C1 माइनस C2 बराबर 0 है तो C1 बराबर C2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इतना आ गया, इसमें पुट कर देते हैं जो सॉल्यूशन आया था हमारा, u ऑफ x बराबर 3, C1 आया था, C1 ई की पावर x लिख लेते हैं और प्लस C2 ई की पावर माइनस x, u ऑफ x बराबर C1 कितना है 3/2 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर यहाँ पर C2 बराबर 3/2 है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इससे।
3/2 ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 3/2 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स है। u ऑफ एक्स बराबर, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है हमसे। ये पूछ रहा है u पाई पर पूछ रहा है 2 ई की पावर पाई, और u डैश पाई पर पूछ रहा है ई की पावर पाई, और यहाँ पर ये इन दोनों की वैल्यू निकाले हैं, फिर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तब इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इस पर। तो यहाँ पर रखते हैं u ऑफ पाई बराबर 3/2 ई की पावर पाई प्लस 3/2 ई की पावर माइनस पाई। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब u डैश पाई पर देख लेते हैं, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं u डैश ऑफ एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा 3/2 ई की पावर पाई एज इट इज़, पाई सॉरी एक्स होगा। ठीक है, एक्स वो तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3/2 ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो माइनस आ जाएगा बीच में। तो इसका करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं पाई, तो 3/2 ई की पावर पाई माइनस 3/2 ई की पावर माइनस पाई, जो कि ऑप्शन 2 है वो भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। अब इसमें इन दोनों को एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन ए क्या है, गलत। ठीक है, ऑप्शन बी है वो भी गलत हो गया। अब u ऑफ फाई प्लस u डैश ऑफ फाई, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऐड 3/2 ई की पावर पाई प्लस 3/2 ई की पावर पाई। ठीक है, एलसीएम सेम है, तो 6 ई की पावर पाई बटे में 2 है, 2 से 2 ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 या 6 होता है, तो u ऑफ पाई प्लस u डैश ऑफ पाई बराबर 3 ई की पावर पाई, जो कि ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, और माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो u डैश ऑफ फाई, और सॉरी ये यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, सॉरी माइनस होगा, u डैश ऑफ फाई होगा। ठीक है, बराबर ये इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 3 ई की पावर में 5/2 और प्लस 3/2 ई की पावर माइनस का 5, और ये वाली टर्म यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि माइनस का u डैश है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 ई की पावर पाई, माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो 3/2 ई की पावर माइनस का पाई, ये इतना हो जाएगा। ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा u ऑफ पाई माइनस u डैश ऑफ पाई, ये इन दोनों को आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 ई की पावर में माइनस का पाई आना चाहिए आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी तो गलत है, ऑप्शन 4 गलत। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा कितना आ रहा था निकल के, यू पाई माइनस का u डैश पाई पर आ रहा था 3 ई की पावर में माइनस का पाई। ठीक है, यहाँ पर देखना ये आ रहा था ना, जो कि ऑप्शन डी तो गलत है और ऑप्शन 3 करेक्ट है। यहाँ पर आ रहा है 3 ई की पावर पाई, और ए और बी तो दोनों गलत हैं, तो इसका का आंसर ये हो जाएगा, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है।